जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में पूछे गए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना स्कोर काउंट कीजिएगा। ठीक है, आपको खुद से आंसर देने हैं और अपना स्कोर काउंट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग में जो सब्जेक्ट हैं या जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया गया है, उनकी जो लिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? मिनट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडा या मेन्यू? बताइए क्या कहेंगे? उसको कहते हैं एजेंडा। एजेंडा होता है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट विच इज़ डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। ठीक है, उसको कहते हैं एजेंडा। मिनट्स क्या होती है? मिनट्स होती है जो ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी मीटिंग या में जो डिस्कस किए गए हैं, जो ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होते हैं उनको कहते हैं मिनट्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी मीटिंग में जो गोल या एम डिसाइड होते हैं ना, कि आगे हमें ये गोल को अचीव करना है, उनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और मेनू तो आप जानते हैं, मेनू लिस्ट ऑफ फूड होता है किसी भी रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पे जो चिड़िया होती है उनको रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? जू, एवियरी, सेंचुरी या हाइव? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवियरी। एवियरी होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है। ठीक है। जू, जू क्या होता है? एनिमल्स और एनिमल्स को जहाँ पे रखा जाता है, लेकिन किसके लिए? पब्लिक डिस्प्ले के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं जू। सेंचुरी जानते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है एनिमल्स या बर्ड्स के लिए उसे कहते हैं सेंचुरी। हाइव, हाइव तो छत्ता होता है, हनी कॉम जो होता है, हेक्सागोनल शेप होती है ना उसकी, इस तरह से हाइव। ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे डिफीट ना किया जा सके, हराया ना जा सके, क्या हो जाएगा? इनविजिबल, अनअवॉइडेबल, इनविंसिबल, इनइलेक्टेबल? क्या होगा जिसे डिफीट ना किया जा सके? तो वो हो जाएगा इनविंसिबल। ठीक है, अजेय, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल विजुअल होता है यानी अदृश्य, जो दिखता नहीं है। ठीक है। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल हो जाएगा इम्पॉसिबल टू प्रिटेंड, जिसे मतलब रोकना मुश्किल हो, अवॉइड नहीं कर सकते इसे, उसे कहते हैं अनअवॉइडेबल। इन इलेक्टेबल, इन इलेक्टेबल होता है जिस चीज़ से, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच नहीं सकते हम। एक वर्ड होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल। ठीक है, जिससे बचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इनएविटेबल। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाई सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। एक मतलब बड़ा सराउंडेड एरिया है, और किससे सराउंडेड है? सीट्स से, जो यूज होता है स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? सेनेट, अरीना, डिपार्टमेंट, गार्डन? क्या हो जाएगा वो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरीना। अरीना होता है स्टेडियम, जो खेल का मैदान या अखाड़ा जो होता है उसको कहते हैं अरीना। सेनेट क्या होता है? सेनेट, सेनेट होता है जैसे सभी जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़ा है, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा क्या होती है? अपर हाउस होता है, अपर हाउस। तो सेनेट जैसे यूएस में जो हाउस होते हैं, दो तरह के हाउस होते हैं वहाँ पे भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो सेनेट वहाँ का अपर हाउस होता है यूएस का। ठीक है। सेनेट क्या होता है? अपर हाउस होता है यूएस का। डिपार्टमेंट जानते हैं, किसी भी विभाग का कोई डिवीजन होता है उसे डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई जो डिवीजन होता है उसको डिपार्टमेंट कहते हैं, विभाग। और गार्डन बगीचा होता है। एक वर्ड होता है ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड, ये बहुत पूछा गया है। ऑर्चर्ड का मीन्स होता है जो फलों वाला गार्डन होता है ना, उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। जहाँ पे पेड़ होंगे लेकिन फलों वाले, उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको क्या कहेंगे? सेंचुरी, डिकेड, बाइनियम, लस्ट्रम? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स,
उसको क्या कहेंगे पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को? सेंचुरी, डिकेड, बाइएनियम, लस्ट्रम। बताइए। तो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है डिकेड, ठीक है। जो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है उसे कहते हैं डिकेड। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। बाइएनियम क्या होता है? बाइएनियम होता है पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। बाई आ रहा है, बाई मीन्स 2 होता है, तो बाइएनियम क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। लस्ट्रम, लस्ट्रम होता है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कितना? 5 ईयर, उसे कहते हैं लस्ट्रम। वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, खाता ही जाता है, उसको क्या कहेंगे? शॉफर, स्टुअर्ड, ग्लटन या शेफ। जो बहुत ज़्यादा खाता है, आप आपके आसपास भी ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लटन। ग्लटन होता है जैसे पेटू जो होते हैं ना, हु ईट्स एक्सेसिवली, खाते ही रहते हैं, उसको कहते हैं ग्लटन। शॉफर क्या होता है? शॉफर एक ऐसा ड्राइवर होता है हु ड्राइव प्राइवेट और जो हायर या रेंटेड कार होती है ना, उसको जो ड्राइव करता है उसको कहते हैं शॉफर, ठीक है। तो अब उसको ड्राइवर नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? शॉफर। स्टुअर्ड, स्टुअर्ड होता है जो टेक केयर करता है पैसेंजर्स की। जैसे कि कोई प्लेन या किसी ट्रेन में जो पैसेंजर्स की टेक केयर करता है उसको कहते हैं स्टुअर्ड। सेफ तो सभी जानते हैं, प्रोफेशनल जो कुक होता है उसको कहते हैं सेफ। और आप अपना स्कोर काउंट करते जाना, क्योंकि आपको वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमने इतना स्कोर करा है। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा? इलिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनक्रेडिबल या इनएलिजिबल, उसे क्या कहेंगे? एलिजिबल बोलेंगे, इनकरेजिबल बोलेंगे, इनक्रेडिबल बोलेंगे या इनएलिजिबल बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल। जो इनकरेजिबल होता है उसे कहते हैं जिसे ठीक ना किया जा सके, ठीक है, जिसे हम ठीक नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनकरेजिबल। इनएलिजिबल क्या होता है? सॉरी, इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है? अपठनीय, जो क्लियर नहीं है, ल्यूसिड नहीं है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, उसे कहते हैं इलिजिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। क्रेडिबल है, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, मतलब जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल इंडिया सुना है आपने? इनक्रेडिबल इंडिया, जो इंडियन टूरिज्म है उसकी टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया, जाने क्या दिख जाए, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास ना हो। इन एलिजिबल, इन एलिजिबल क्या होता है? जो क्वालिफाइड नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उसे कहते हैं इन एलिजिबल, यानी नॉट क्वालिफाइड। An important person who represents his or her country in a foreign country, क्या होगा? अमेचर, एम्बेसडर, अल्ट्रुइस्ट, अनोनिमस, क्या हो जाएगा? जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी राजदूत जो होता है। अमेचर होता है जो मतलब नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं होता, शौक के तौर पे किसी काम को करता है, उसे कहते हैं अमेचर। अल्ट्रुइस्ट होता है जो बहुत ही क्या कहते हैं, परोपकारी टाइप का होता है, जो दूसरों पे उपकार करता है। अनोनिमस तो जानते ही, अपरिचित है, मतलब अज्ञात है। अनोनिमस है, उसका कोई नाम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। वन हु स्पीक्स लेस इन फॉरम, कम बोलता है। पता नहीं ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसे देखता ही रहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है रेटिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है हु स्पीक्स वेरी लिटिल, जो रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, रिजर्व टाइप का रहता है। या टैसिटर्न, एक वर्ड होता है टैसिटर्न, ठीक है, जो कम बोलता है, उसे कहते हैं रेटिसेंट। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक होता है जो मतलब जिसका बिहेवियर बहुत ही ऑड है या अनयूजुअल बिहेवियर है उसका, उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक। लुकेसस, लुकेसस जानते हैं सभी। लुकेसस होता है जो बहुत ही टॉकेटिव होता है, वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करता है। गैबी भी वैसा ही होता है, बहुत ही एक्सेसिव टॉक,
जो बहुत ही एक्सेसिवली टॉकेटिव होता है उसको कहते हैं गैबी लोकेसियस। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 10 मिनट में 20 वर्ड्स, ठीक है, 10 मिनट में 20 वर्ड्स को सिखाया है। हमने यहाँ पे रटा नहीं है, कोई भी वर्ड्स को रटने की कोशिश नहीं की है, हमने सीखा है। तो मैंने जो लास्ट बटन है उस पर इन दोनों लेक्चर्स की वीडियो को पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। जो एंड बटन आता है ना, वहाँ पे ये वीडियो को पिन कर दूंगा, आप इसको ज़रूर देखना। और इनसे आप सीखेंगे, 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को सीखेंगे, और लगभग 20 लेक्चर हैं वहाँ पे, और जो कि 400 वर्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप एक बार इस पर देखना ज़रूर, और वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। द स्टडी ऑफ कॉइन, जो स्टडी ऑफ कॉइन क्या होती है? न्यूमिज्मेटिक्स, कोरियोग्राफी, इन्फॉर्मेटिक्स या कार्टोग्राफी? क्या हो जा क्या होगा करेक्ट आंसर? स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है। जो स्टडी ऑफ कॉइन या करेंसी या जो मेटल होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। कोरियोग्राफी क्या होती है? कोरियोग्राफी होती है जो डांस मूवमेंट होते हैं ना, उनको कैसे अरेंज करना है उसे कहते हैं कोरियोग्राफी। इन्फॉर्मेटिक्स होती है जो स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन की प्रोसेस, या जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसकी जो प्रोसेस स्टडी होती है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स। कार्टोग्राफी सभी जानते ही हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। अब फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब जो फॉल्स आइडिया या जो बिलीफ हैं, जो गलत धारणा या विचार हैं, उसको क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे फिर से वो वर्ड आ गया, रेटिसेंट। बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, मुझे लगता है ये एग्जामिनर को शायद कम बोलने वाले ज़्यादा पसंद है। एसएससी के जो एग्जामिनर्स हैं उनको जो कम बोलते हैं, जो रिजर्व्ड रहते हैं, शांति से अपना काम करते हैं, वो पसंद ज़्यादा है शायद। पहला है रेटिसेंट, अट्रॉफी, फैलेसी, एंट्रॉफी। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ हो जाएगा फैलेसी यानी गलत फहमी, जो गलत विचार या गलत धारणा उसे कहते हैं फैलेसी। रेटिसेंट हम देख चुके हैं, रिजर्व। अट्रॉफी क्या होती है? अट्रॉफी होता है किसी भी चीज़ का डिक्लाइन, जो चीज़ नीचे जा रही है, डिक्लाइन, पतन। एंट्रॉफी होती है रैंडमनेस, अव्यवस्था होती है ना किसी भी चीज़ की, उसे कहते हैं एंट्रॉफी। अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। इंक्लाइंड है यानी उसका झुकाव किस तरफ है? जो वर्स्ट चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की जो वर्स्ट एस्पेक्ट होता है उसकी तरफ है, यानी वो तो बहुत बेकार आदमी हुआ। पैसिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। तो वो कैसा? बहुत ही निराशावादी जो होता है, बहुत ही निराशावादी होता है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ की आशा ही नहीं है, ऑप्टिमिस्ट ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा वो? पैसिमिस्ट। हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स, ठीक है, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, जो बिल्कुल मतलब दूसरों की हेल्प करता है। ऑप्टिमिस्ट भी वही होता है, वो ऑलवेज लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा चीज़ों की ब्राइट साइड को देखता है। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल सेल्फलेस, लोगों की सेवा कर रहा है, उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे कंकर्ड नहीं किया जा सके, ठीक है, ट्रायम्फ नहीं कर सकते, जिसे जीत नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल होगा, इंडेलिबल होगा, इनएफेबल होगा, या इनविंसिबल होगा? बताइए क्या होगा? विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे कंकर नहीं किया जा सकता, तो वो हो जाएगा इनविंसिबल, अजेय, मतलब इसे पराजित ही नहीं कर सकते, जीत ही नहीं सकते, ठीक है, उसे कहते हैं इनविंसिबल। इनविजिबल का होता है अदृश्य, मतलब जो दिखता नहीं है, जो दिखे ना, इनविजिबल। इंडेलिबल, इंडेलिबल होता है जिसे मिटाया नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे मिटा नहीं सकते, अमिट जो होता है उसे कहते हैं इंडेलिबल। इनएफेबल, इनएफेबल होता है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, शब्दों में जिसका बयान नहीं कर सकते हम, उसे कहते हैं इनएफेबल। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरा विश टू बी नेवर एबल टू डाई, मतलब जो मरता नहीं है, ठीक है, बेसिकली जो मरता नहीं है, उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल, इम्परवियस, इनविजिबल, इमोर्टल।
तो मोर्टल मीन्स होता है जिसका नाश हो सके, इमोर्टल जो मर नहीं सकता, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे कहते हैं इमोर्टल। इनविंसिबल जानते ही हैं, ठीक है, इनविंसिबल कैसा होता है, जिसे कोई जीत ना सके। इम्परवियस, इम्परवियस कैसा होता है, जिस पे किसी चीज़ का कोई असर ही ना हो रहा हो, उसे कहते हैं इम्परवियस। इनविजिबल जो दिखाई ना दे। Almost immediately they heard the high shrill piercing cry of tires on the side road। यानी जो टायर की साउंड है, कैसी अनप्लीजेंट सी जो कर्कश ध्वनि होती है ना, बहुत ही जो कर्कश और लाउड साउंड होती है, उसको क्या कहते हैं? बिसीच, क्रैश, स्क्रीच या ब्लीच, क्या कहेंगे उसे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रीच। स्क्रीच होता है लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। लाउड एंड जो अनप्लीजेंट साउंड होता है ना, उसे कहते हैं स्क्रीच। बिसीच, बिसीच क्या होता है? बिसीच होता है किसी से कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। क्रेश, ये वर्ड है क्रेश। क्रेश होता है मतलब जो नर्सरी होती है ना, नर्सरी है जो प्ले स्कूल होते हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं जब उनके पेरेंट्स काम पर होते हैं, तो उसे कहते हैं क्रेश। तो क्रेश ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे प्री स्कूल होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। ब्लीच तो जानते ही हैं, ब्लीच क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है जो कि किसी भी चीज़ को वाइटन करने के लिए किया जाता है। अ थिंग फिट टू ईट, जो चीज़ खा सकते हैं हम, उसे क्या कहेंगे? क्या हो जाएगी वो? एडिबल होगी, अनपैलेटेबल होगी, अनईटेबल या टॉक्सिक? फिट टू ईट है यानी एडिबल है, जिसे खा सकते हैं, खाने योग्य। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल होती है जिसका टेस्ट प्लीजेंट नहीं है, ठीक है, बेस्वाद कोई भी चीज़ है उसे कहते हैं अनपैलेटेबल, पैलेटेबल नहीं है वो। अनईटेबल मतलब जिसे खा नहीं सकते, नॉट फिट टू बी ईटन। टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है मतलब बहुत ही पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो थिंग फिट टू ईट क्या हो जाएगी? एडिबल। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, जो किसी को धोखा देता है, कैसे? प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, और कुछ और बन के दिखाता है, उसको क्या कहेंगे? अनरिकग्नाइजेबल, फ्रॉड, इम्पोस्टर, इनएक्सेसिबल, क्या हो जाएगा? तो ऐसा कोई भी जो कुछ और कोशिश करता है वो कुछ और बनने की, लेकिन वो सच में वो नहीं होता, उसे कहते हैं इम्पोस्टर यानी धोखेबाज, ठीक है। हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, उसे कहते हैं इम्पोस्टर। अनरिकग्नाइजेबल क्या हो जाएगा? जिसे अपरिचित होता है ना, जिसे पहचानते नहीं है, फ्रॉड, धोखा। और इनएक्सेसिबल, जहाँ इजीली एक्सेस ना किया जा सके, जहाँ इजीली पहुँचा ना जा सके, उसको उसको कहते हैं इनएक्सेसिबल। The workers received a sum for service they rendered, क्या हो जाएगा? मतलब कोई भी वर्कर है, उन्होंने कोई सर्विस या कोई भी काम किया है, उसकी एवज में उनको जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? या जो मनी या पेमेंट मिलता है, मनी एंड पेमेंट पेड फॉर वर्कर्स फॉर सर्विस एंड वर्क, उसको क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट, रिमेम्बरेंस, रिम्यूनरेशन, रेजुवेनेशन, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा रेम्यूनरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है मनी या पेमेंट पेड फॉर वर्क, ठीक है, और सर्विस, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, रिमेम्बरेंस यानी किसी को याद करना, ठीक है, और रिक्रूटमेंट किसी को हायर करना। रिजुविनेशन, रिजुविनेशन होता है मतलब इनर्जाइज कर देना, पहले से ज़्यादा फ्रेश फील कराना। एक वर्ड होता है एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म से भर देना, उसे कहते हैं रेजुविनेशन। फॉल स्मेल विद कम इफ द फूड इज़ नॉट फ्रेश, फूड कैसा? फ्रेश नहीं है, तो उस स्मेल को क्या कहेंगे? ब्रिटल, क्रिस्प, स्टेल, ऑर्डरलेस, बताइए क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं स्टेल। स्टेल क्या होता है? जो फूड फ्रेश नहीं होता, ठीक है, जो खाना फ्रेश नहीं है उसे कहते हैं स्टेल, यानी बासी खाना जो होता है ना, उसको कहते हैं स्टेल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल होता है मतलब जो आसानी से टूट जाए, यानी फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल या फ्रेल, बहुत ही कमज़ोर टाइप का होता है।
क्रिस्पी क्रिस्पी यानी कि बहुत ही जो क्रंची होता है, क्रंची। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी ऑर्डर होता है मतलब क्या कहते हैं उससे, ऑर्डर होता है स्मेल। ऑर्डरलेस यानी विदाउट स्मेल, विदाउट एनी स्मेल, उसे कहते हैं ऑर्डरलेस। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और आपने इस वीडियो से अगर सीखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कर देना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर गेन किया है, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।